मुझे बताइए आप सभी के मन में क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि पेपर चेकिंग का प्रोसेस हो कैसे रहा है, कि इसमें कौन से स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं, और इस बार पेपर चेकिंग हार्ड हो रही है कि सिंपल हो रही है। सभी चीजों को हम क्या कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले। एक चीज मेरा प्लान इस तरह से चल रहा है, वैसे तो ट्वेल्थ अभी एग्जाम दे चुके हैं उनका तो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है कि ट्वेल्थ के बाद हमें किन किन कोर्सेज पे फोकस करना चाहिए, इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा भी कौन कौन से कोर्सेज होते हैं वो ऑलरेडी हमने प्रदीप अपडेट पे लाना स्टार्ट कर दिया है। अब जो बच्चे 10th के बाद 11th में जाना चाहते हैं या डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उन्हें उनके सब्जेक्ट के डिटेल के बारे में हम बहुत सारे वीडियोस लाने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप सभी को चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट एकदम भर दो। हमारा ऐसा प्लान है कि हम सबसे पहले अगर जो बच्चे 11th में साइंस लेना चाहते हैं तो उनका फिजिक्स कैसा होता है, केमिस्ट्री कैसा होता है, मैथ कैसा होता है, बायो कैसा होता है, या जो बच्चा कॉमर्स लेना चाहता है वो कॉमर्स के सब्जेक्ट किस तरह से होते हैं, या जो बच्चा डिप्लोमा लेना चाहता है उसके सब्जेक्ट किस तरह से होते हैं, ये सभी चीजों पे हम फोकस करने वाले। नीचे नंबर ऑफ टोटल साइंस के हमारे 3 चैनल है तो साइंस वाले बच्चे तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देन कॉमर्स के हमारे 2 चैनल है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब, एंड डिप्लोमा के लिए प्रदीप गिरी एकेडमी है। तो हम इस पे सभी चीजें लाने का प्लान कर रहे हैं। आप जैसा रिस्पॉन्स करोगे, जिन बच्चों का ज्यादा फोकस रहेगा, कॉमर्स वालों का रहेगा तो कॉमर्स वालों को पहला स्टार्ट कर देंगे, साइंस वालों का रहेगा तो साइंस वालों का पहला स्टार्ट करेंगे, जैसा आपका रिस्पॉन्स है। तो इसलिए जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पूरा सपोर्ट एंड प्यार, साइंस वाले या कॉमर्स वाले डिप्लोमा वाले पूरी फौज तैयार हो जाओ। अब बात करते हैं पेपर चेकिंग का प्रोसेस हो कैसे रहा है। देखो इस पेपर चेकिंग के प्रोसेस के अंदर अगर मैं स्टार्टिंग स्टेप्स की बात करूं तो इसके ऊपर सबसे पहले चीफ मॉडरेटर, मॉडरेटर के नीचे सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं। जब आपके यहां से पेपर निकलता है, पेपर निकलने के बाद हर टीचर से 250 टू 300 पेपर उनको दिया जाता है चेक करने के लिए। 250 टू 300 पेपर्स, और ये जो पेपर है उनको 15 टू 20 डेज के अंदर क्या करना पड़ता है, चेक करके सबमिट करना पड़ता है हमारे मॉडरेटर के पास। अब मॉडरेटर क्या करता है, मॉडरेटर एक बार वो पेपर को फिर से रीचेक करता है, ओके, और कोई भी उसमें से पेपर निकाल के उसको क्या करता है, अच्छे से चेक करता है। और चेक करने के बाद हाँ, जैसे ही 25 पेपर सब्जेक्ट टीचर का चेक हो जाता है वो मॉडरेटर को सबमिट करता है, और मॉडरेटर क्या करता है, पेपर को एक बार फिर से रीचेक करता है। इसके बाद गाइस ये जो पेपर होता है, जब चीफ मॉडरेटर जो होते हैं, चीफ मॉडरेटर क्या करते हैं, जो उनके पूरा गट्ठा आता है उसमें से कोई भी पेपर, एक दो पेपर निकालते हैं, और एक बार वो देखते हैं कि कहीं कुछ तो गड़बड़ नहीं हो। पूरा का पूरा पेपर तो चेक नहीं करते, फिर भी उसमें से कुछ पेपर्स होते हैं जिनको निकालते हैं और देखते हैं कि सब कुछ सिस्टमैटिक है कि नहीं। अब एक बात सिंपल सी, अगर जिस बच्चे का परसेंट बहुत कम है तो उसका पेपर इतना भी ज्यादा 2-4 बार चेक नहीं होता, वो एक बार में काम खत्म हो जाता है। जिसका परसेंट बहुत ज्यादा हाई जाता है उसकी पेपर चेकिंग पे 1-2 बार और फोकस किया जाता है कि कहीं कुछ गलत, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है, पेपर कहीं मार्क्स ज्यादा तो नहीं दे दिया गया है, इन सभी चीजों को फोकस किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि इस बार पेपर चेकिंग किस तरह से हार्ड हो रहा है कि सिंपल हो रहा है। देखो क्लियर कट बताना चाहूंगा, जो टीचर्स से मुझे समझ में आया, जो पता चला है, जो हमने बात की है कि पेपर चेकिंग, इस बार इलेक्शन भी है, समझ में आ रहा है तो अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर भी समझाना चाहूंगा, इलेक्शन भी है और पेपर चेकिंग बोर्ड का ऑलरेडी बहुत सिंपल ही होता है कंपेयर टू हमारे स्कूल। आप आओगे, जैसे ही रिजल्ट, स्कूल और कॉलेज जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद ऑलरेडी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो मेरे प्रीलिम्स के मार्क्स थे स्कूल में, जो मुझे यूनिट टेस्ट में मार्क्स मिल रहे थे, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मार्क्स मिल रहे थे, उसके कंपैरिजन में यहाँ बहुत अच्छा स्कोर और बहुत अच्छे मार्क्स मिले। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये कि पेपर चेकिंग बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। देखो जो आपने लिखा है, जितना लिखा होगा उससे तो अच्छा ही मार्क्स मिल रहा है जितना स्कूल में कम मिलता था। टीचर्स को एक आंसर की दिया जाता है और आंसर की वाइज ही बोला जाता है कि जो आंसर की में जिस तरह से लिखा है उस वाइज ही बच्चों के मार्क्स चेक किए जाए। अब आपके मन में क्वेश्चन, सर अगर आंसर की से मैच नहीं हुआ तो मुझे क्या नहीं मिलेगा? भाई आंसर की के अगर कुछ भी पॉइंट सेम है तो भी मार्क्स मिल जाता है। समझ में आ रहा है? तो मैं बताना चाहूंगा कि हर जब बोर्ड होता है तो बोर्ड बोर्ड में भी टक्कर होता है कि हमारे यहाँ का रिजल्ट इतना निकला, स्टेट वाइज भी टक्कर होता है कि ये स्टेट का रिजल्ट ऐसा है, ये स्टेट का रिजल्ट आया है, ऐसा आया। और सबसे छोटी बात, सबसे बड़ी बात ये बताऊंगा, स्कूल स्कूल का भी टक्कर होता है, इसलिए इंटरनल मार्क्स भी कम भेजे नहीं जाते, स्कूल स्कूल कॉलेज कॉलेज का भी टक्कर होता है। तो इसीलिए यहाँ इन टक्करों की वजह से हम स्टूडेंट्स को क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। इसलिए भाई बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, अभी आगे की चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट करने का, और स्कोर आपके हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से, आपने जितना लिखा था उसके हिसाब से अच्छा ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।